हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम एंड इट्स कन्वर्जन। हम जानेंगे इस नंबर सिस्टम क्या होता है और उसका कन्वर्जन हम किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहले तो हमारे मन में ये सवाल उठेगा, सो नंबर सिस्टम का कंप्यूटर में क्या लेना देना हो गया। चलिए आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम कंप्यूटर में क्या स्थान रखता है। नंबर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कंप्यूटर में। देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सारा चीज़ प्रोग्रामिंग नंबर सिस्टम के ही माध्यम से होता है। चलिए पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, वाई डू वी नीड टू लर्न नंबर सिस्टम एंड इट्स कन्वर्जन इन आईपी। तो इसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम की फॉर्म में ही कंप्यूटर हर चीज़ लेता है। बिकॉज इफ वी एंटर एनी कैरेक्टर्स, डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, etc. In the computer system, it can't understand these characters because firstly इस वो क्या हम बोले हैं, सो कैरेक्टर्स जो भी चीज़ हम लेते हैं, डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स हो गया, चाहे कोई भी कैरेक्टर्स हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, वो इसे नहीं समझता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है वो हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर को सिर्फ नंबर समझ में आता है। तो पहले हम जो भी चीज़ टाइप करते हैं वो उसको नंबर में कन्वर्ट करता है। तो उसको करने का क्या प्रोसेस होता है। Firstly, the processor of computer converts these characters in numbers in number system. Then after, the computer accepts numbers for further processing because the computer understands only the numeric characters or numbers. तो हम लोग क्या जाने, सो कंप्यूटर हमेशा नंबर्स के ही फॉर्म में सब कुछ करता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम @ टाइप किए कीबोर्ड पर, तो कंप्यूटर को @ नंबर्स के ही फॉर्म में समझ में आएगा। जैसे हमने कोई अल्फ़ाबेट टाइप किया ए, तो उसे हमेशा इसे नंबर फॉर्म में ही लेगा। चलिए हम लोगों ने नंबर सिस्टम क्या क्या स्थान रखता है कंप्यूटर में हम लोगों ने जान लिया, क्योंकि नंबर सिस्टम पर ही पूरा कंप्यूटर अब आश्रित है, ये तो समझ चुके होंगे। अब चलिए अब नंबर सिस्टम सीखते हैं। नंबर सिस्टम क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसको कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं दूसरे नंबर सिस्टम में। तो चलिए, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। तो मेनली तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला हो गया बाइनरी नंबर्स, दूसरा हो गया ऑक्टल नंबर्स, तीसरा हो गया डेसिमल नंबर्स, चौथा हो गया हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो हम इसे पहचानेंगे कैसे, कि बाइनरी नंबर है कि ऑक्टल नंबर्स है कि डेसिमल नंबर्स है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स है। तो इसका एक आइडेंटिटी होता है। इस आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी को हम ऐसे हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट में। ब्रैकेट पहले डालते हैं, फिर उसके बेस में हम 2 लिख देंगे। तो ब्रैकेट और उसके बेस में 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, बाइनरी नंबर्स है। फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, फिर उसके नीचे 8 लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्टेल नंबर्स हुआ। ऑक्टेल मीन्स भी 8 होता है। फिर हम ब्रैकेट करेंगे, फिर इसे बेस में हम 10 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, डेसिमल नंबर है। फिर हेक्साडेसिमल कितना होता है, 16 होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट और बेस में 16। ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर। अब हम ये समझेंगे, सो बाइनरी नंबर के नीचे हम 2 क्यों लिखे, ऑक्टल के नीचे 8 क्यों लिखे और डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल 16 क्यों लिखे। तो इसे हम एक टेबल के फॉर्म में समझेंगे, टेबल बना करके समझेंगे। चलिए देखते हैं टेबल। टेबल में ये डिनोट किया गया है, टेबल ऑफ नंबर सिस्टम। बाइनरी में हम सिर्फ 2 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और वो 2 नंबर्स कौन क्या क्या है, 0 और 1। और ऑक्टेल में हम क्या करेंगे, 8 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 8 नंबर्स क्या क्या हैं, 0 से हम शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 0 पहले लिख लिया। अब ये 8 नंबर्स हो चुके हैं। ऑक्टल में 8 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर डेसिमल में हम 10 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 10 नंबर कौन कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जाएंगे, ये 10 नंबर्स हो गए। और फिर हम हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में हम 16 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 0 से शुरुआत करेंगे, तो कहाँ से, 0 से 15 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब चलिए, हमने 9 तक तो लिख लिया, लेकिन हम 10 को
10 से सीधा नहीं डिनोट करते हम। 10 को डिनोट करने के लिए इसे एक मानक चिन्ह दिया गया है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। मतलब 10 के बाद हम नंबर्स यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पर हम अल्फ़ाबेट लेटर्स यूज करेंगे। 10 को ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से। चलिए हम लोगों ने अब टेबल भी देख लिया। सो नंबर सिस्टम का टेबल मैंने देख लिया, बाइनरी का टेबल देख लिया, ऑक्टेल का टेबल देख लिया, डेसिमल का टेबल देख लिया और हेक्साडेसिमल का टेबल देख लिया। आपने ये सीख लिया। सो बाइनरी में 2 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्टेल में 8 नंबर्स के बारे में, डेसिमल में 10 नंबर्स के बारे में और हेक्साडेसिमल में 15 नंबर्स के बारे में। अब हम लोगों ने सारा बेसिक चीज़ पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे सो कन्वर्जन हम करेंगे कैसे। अब उसके क्वेश्चंस पर जाएंगे। हमारे पास टाइप्स कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन के हम मेरे पास कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखेंगे। तो हम लोग कन्वर्जन को 4 भाग में सीखेंगे। इजी वे से हम सीखेंगे और हम आपको बताएंगे भी इजी वे से, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। हम इसे 4 भाग में सीखेंगे। पहला भाग ये रहेगा, पहला रहेगा बाइनरी से हमें ऑक्टेल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा। दूसरे भाग में हम सीखेंगे ऑक्टेल से बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ बाइनरी से सीख लिया, ऑक्टेल से सीखेंगे। और थर्ड पार्ट में हम ये सीखेंगे सो डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा। और फोर्थ भाग में हम ये सीखेंगे सो हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ऑक्टेल और डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा। हम ये 4 भाग में सीखेंगे इजी वे से। चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो पहला कन्वर्जन हम 2 कन्वर्जन करेंगे। आज हम सिर्फ 2 कन्वर्जन सिखाएंगे। चलिए पहले मैं ये सिखाऊंगा बाइनरी इंटू ऑक्टेल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑक्टेल इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप सोचिएगा सो आप यहाँ पहले भाग से 2 पे क्यों चले गए। चलिए ये बाद में पता चल गया, हम इसे इजी वे से आपको सिखा रहे हैं। चलिए सीखिए। तो पहला भाग क्या था, सो बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं ये सीखूंगा बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। और आज हम दूसरा क्या सीखेंगे, ऑक्टेल नंबर सिस्टम, ऑक्टेल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये दोनों सीखने के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि टेबल से ही हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो टेबल बनाना बहुत ही इजी है, हम आप लोग को सिखाते हैं। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सो हमें कन्वर्ट क्या करना है, पहले में बाइनरी से ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सो हम ये देखेंगे सो 2 में हम क्या करें, सो 8 आ जाएगा। 2 में हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, सो 8 आ सकता है। तो हम ये देख सकते हैं सो 2 का पावर अगर हम 3 रखते हैं तो 8 आ सकता है, क्योंकि 2 का पावर हम 3 रख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये 8 आ सकता है। तो हम इसके आधार पर टेबल बनाएंगे। बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए टेबल में क्या होना चाहिए, 8 रोज होना चाहिए और 3 कॉलम्स होना चाहिए। चलिए 3 कॉलम्स और 8 रोज का टेबल्स बनाते हैं। चलिए हमने टेबल बना लिया 3 कॉलम्स का और 8 रोज है। 1 2 3 कॉलम हो गया और 8 रोज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज हो गया। अब हम इसे फिल करना सीखेंगे। तो फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्टेल में हमें क्या क्या से खेलना क्यों मतलब क्या क्या से सीखना पड़ता है, 2 और 8 संख्या से। तो 2 और 8 में ही हम क्या करेंगे जिससे ये फिल हो जाएगा। तो चलिए फिल करके दिखाते हैं। तो फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सो 8 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 8 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आया, 4। तो हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया। तो इसे क्या करेंगे, राइट 4 टाइम्स
0 देन एंड 4 टाइम्स 1। तो 4 आया, इसका मतलब क्या हुआ? सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में 4 बार 0 लिखेंगे और 4 बार 1 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। जब तक ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो जाए तब तक हम करेंगे। फिर हम 4 को क्या करेंगे, 2 से, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आंसर आएगा? 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1। तो मतलब 2 बार 0 लिखना है और 2 बार 1 लिखना है। चलिए लिखते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे करके पूरे फिल करना है। अब थर्ड कॉलम को फिल करेंगे। तो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ है, सो 1 टाइम्स 0 लिखना है और 1 टाइम 1 लिखना है। 1 टाइम 0 और 1 टाइम 1 से पूरे कॉलम को भरना है। तो हर एक रोज में लिखेंगे, 1 बार 1 0 लिखें और 1 बार 1 लिखें। 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। अब चलिए हमने कॉलम बना लिया है। अब हम क्या सीखे थे ऑक्टेल में? हम लोगों ने 8 नंबर सीखे थे। वो नंबर्स कौन कौन थे, चलिए लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। हमने ऑक्टल में यही 8 संख्या सीखे थे। अब आप लोगों को टेबल तो समझ में आ चुका होगा, टेबल भी समझ चुके होंगे कैसे बनाया जाता है। अब हम इसके आधार पर अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब टेबल के हिसाब से अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या सीखने वाले थे, पहला क्वेश्चन हम पहले सीखेंगे, सो बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 0 0 1 0 1 0। ये किस में है, बाइनरी नंबर सिस्टम में है और ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, हम इसे राइट से लेफ्ट में 3-3 का पेयर करेंगे। राइट से लेफ्ट में हम 3-3 का पेयर करेंगे। तो 3-3 का पेयर किए तो पहला पेयर क्या है, 0 0 1 और 0 1 0। अब हम देखेंगे 0 0 1 और 0 1 0 टेबल में किस रोज में लाई करता है। तो अब आप देखिए, अब आप देखिए 0 0 1 और 0 1 0 किस रो में लाई करता है। तो 0 0 1 कहाँ लाई कर रहा है, 0 0 1 लाई कर रहा है 0 0 1 4 रोज में लाई कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे इसके जगह पे। और 0 1 0 किस रोज में लाई कर रहा है, सेकेंड रोज में। तो सेकेंड रोज में 0 1 0 लाई कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो इसका ऑक्टल फॉर्म क्या हो जाएगा, 24। अब दूसरा क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेसिमल फॉर्म में है 10.11। अब इसे हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेयर लगाते हैं, 3-3 का पेयर लगाएंगे। लेकिन ये डेसिमल में है, तो डेसिमल में हम क्या करेंगे, पॉइंट के राइट साइड वाले ऐसे हम पेयर लगाएंगे और पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को हम इस साइड पेयर लगाएंगे। तो हमें पेयर कितने का चाहिए, हमें पेयर 3-3 का चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर दो दो ही अंक दिया हुआ है। तो इसे 3-3 बनाने के लिए हम क्या डाल सकते हैं जिससे इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता है। तो 0 डाल सकते हैं, 0 हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 0 हम ऐड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में एक 0 ऐड करेंगे और एक राइट साइड में। अब ये 3-3 का पेयर बन चुका है। अब 3-3 का पेयर बन चुका है, तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टेबल में 1 1 0 किस रो में है, तो 1 1 0 6 रोज में है और
010 सेकेंड रोज में है, तो यहाँ पर हम इसके जगह पे हम क्या लेंगे 2 और इसके जगह पे हम क्या लेंगे 6 रोज में है क्या 110 है, तो 110 6 रोज में आ चुका है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 26 आ जाएगा। तो हमने सीख लिया। सो बाइनरी से हम ऑक्टेल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने विदाउट डेसिमल नंबर भी सीखा, विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला भी सीखा और डेसिमल पॉइंट वाला भी सीखा कन्वर्ट करना। अब हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए कन्वर्ट करते हैं। ये और भी इजी है। ऑक्टल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं 761। इसे हम क्या करेंगे, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 761, तो हम ये इजी है। तो हम देखें सेवेंथ रोज में क्या क्या है। सेवेंथ रोज में क्या है 111, तो हमें क्या नहीं है 111। अब देखेंगे सिक्स रोज में क्या है 110, तो 110 और 1 वाले में क्या है 001, तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे 001। तो बाइनरी नंबर क्या बन जाएगा 111110001। ये क्या हो गया बाइनरी नंबर में। अब इसका एक डेसिमल वाला नंबर देख लेते हैं। तो डेसिमल में देखते हैं तो 1011, ये ऑक्टेल में है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 का वैल्यू हम यहाँ क्या दिया हुआ है 001 और 0 का क्या है 0 का है 000 और पॉइंट की जगह पॉइंट लिख देंगे। फिर 1 की जगह पर क्या है 001 और 1 की जगह पर क्या है 001। तो बाइनरी में क्या हो जाएगा 00100011001 और ये क्या हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। इसे हमने कैसे किया 10.11 था, इसे मैंने क्या 1 की जगह पे 1 का वैल्यू पुट कर दिया, 0 की जगह 0 का कर दिया, पॉइंट वहीं का वहीं लिख दिया, 1 की जगह पे फिर से 1 का लिख दिया, फिर 1 की जगह फिर से 1 का, तो इसका बाइंड क्या होगा 00100001001 और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका। थैंक यू। प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। मैं जल्द ही नेक्स्ट कन्वर्जन का वीडियो डालने वाला हूँ और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।